बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। और आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बेकरी जैसी चिकन ब्रेड घर पे बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। तो जी, जब आप ये चिकन ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे ना, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये चिकन ब्रेड हमने खुद घर पर तैयार की है कि बेकरी से मंगवाई है। बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, और वो भी बगैर अवन के। अवन के बगैर बनाते हैं तो इसके ऊपर कलर नहीं आता, लेकिन मैं आपको ऐसा टिप्स दूंगी इस रेसिपी में कि इसके ऊपर कलर भी आएगा, कच्ची भी नहीं रहेगी, और ज़बरदस्त आपकी चिकन ब्रेड घर पर बनकर तैयार होगी। तो आपने रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है, मज़ीद रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बाउल में मैंने पानी शामिल किया और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चीनी शामिल की है। साथ ही अब हमने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच ईस्ट, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप डो बनाकर तैयार करेंगे ना, ज़बरदस्त आपकी डो यहाँ पर राइज होगी। और बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर कवर करके इसे 5 मिनट के लिए रख दें साइड पे। तो जी, अब देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट हमारी यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, इसके ऊपर बबल्स बन चुके हैं। 5 मिनट के बाद आपने इसमें 3 कप मैदा शामिल कर देना है छान कर, ठीक है। छान कर आपने इसमें मैदा शामिल करना है और 1 अंडा शामिल कर देना है। अंडा ऐड करने से डो आपकी बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हम शामिल करेंगे, यही सिंपल सी चीज़ों से आपकी ज़बरदस्त ही है डो बनकर तैयार होगी। अब हम चम्मच को साफ़ करेंगे और अब हम इससे डो को तैयार कर लेंगे। तो जी, यहाँ पर नीम गर्म मैंने पानी लिया है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसमें अपना हाथ डिप करें तो आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। ये देखें, हल्का सा यहाँ पर पानी मैंने गर्म किया है। तो ये देखें, इस तरीके से हम डो को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। अब हम डो को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे। आप बटर की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। बर्तन में थोड़ा सा नीचे बटर या ऑयल लगा देंगे और डो को इसमें सेट कर देंगे और कवर करके अब हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो ये आपकी ज़बरदस्ती डो बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, जब तक डो हमारी राइज़ हो रही है हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है और साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम, और साथ ही अब हम इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे पकाएंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट। प्याज का कलर आपने यहाँ पर चेंज बिल्कुल नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे। 1/2 kg यहाँ पे चिकन को मैंने बॉइल्ड करके उसके पीसीस करके इसमें शामिल कर दिया है, बोनलेस चिकन के। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जिसमें आपने चिकन को बॉयल किया था ना, यखनी जो बाद में बच जाती है, वही आपने इसमें आधा कप शामिल कर देनी है, जो चिकन स्टॉक होता है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी यहाँ पे कुछ मसाले। 1 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च शामिल कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है। और यहाँ पे मैं तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस ऐड किया और 1 टीस्पून के करीब शामिल किया जी चिली सॉस। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेने। तो यहाँ पे चिकन तो हमारा कुकड है पहले से, बस हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो जी, ये देखिए, मसालों को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब आपने सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेनी है और इसमें शामिल करना है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल मैंने बहुत कम शामिल किया स्टफिंग में। तो अगर आपने ज़्यादा ऐड किया तो आप मत डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें मैदा ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने यहाँ पर 1 कप दूध शामिल कर देना है, ठीक है। इससे नरम सी आपकी ये स्टफिंग तैयार होगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप दूध की जगह चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है स्टफिंग में। चिकन में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये आपकी मज़ेदार सी जो ब्रेड की स्टफिंग है ना, वो बनकर तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर आप कुछ वेजिस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, बंद गोभी। मैंने ऐड नहीं की, आप चाहें तो कर सकते हैं इस पॉइंट पे। लास्ट में मैंने इसमें ओरिगेनो ऐड किया। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टफिंग तैयार है, इसे साइड पे रख देंगे। तो जी, ये देखें, यहाँ पर अब हम डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसे 1.5 घंटा हुआ है, ठीक है। 2 घंटे से पहले ही ये हमारी जो डो है ना अच्छे से राइज़ हो गया। और आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, इसकी डबल होगी। अगर
आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जो डो है ना ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा, ज़बरदस्त भी बनती है और सॉफ्ट भी। तो ये देखें यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो अगर स्मॉल साइज़ में ब्रेड बनाना चाहते हो तो ये आपकी 3 भी बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ की बनाई है, तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और इस तरीके से इसके बड़े साइज़ के 2 पेड़े बना लेंगे। और अब हाथों की मदद से जितना होगा हम इससे बड़ा कर लेंगे और बेलन की मदद से। तो जी यहाँ पर देखें बेलन की मदद से हम डो को अच्छे से बेल लेंगे और आप डो देखें ज़बरदस्ती बनकर तैयार हुई है। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप डो इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर डो को हमने बेल ली है और अब हम सेंटर में यहाँ पे स्टफिंग फिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे। अच्छा जी, घर की और बाज़ार की चीज़ का यही फ़र्क होता है। जब हम बाज़ार से एक तो महंगी भी चीज़ ख़रीद कर लाते हैं, जब बेकरी से आप ख़रीदते हैं ये डो, और उसमें स्टफिंग भी बहुत कम होती है। घर में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ शामिल कर दिया ग्रेट कर और आपने साइड से इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। तो एक तरफ से आपने इसे उठाकर इसके ऊपर रख देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और दूसरी साइड से आपने इसे इस तरीके से बंद कर देना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ठीक है, तो जी हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है जब आप प्यारा सा कमेंट करके बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ली है, तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बेकिंग ट्रे हो, अगर आपके पास पतीले का कोई ढक्कन है आप उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कीजिए, या सिल्वर की कोई प्लेट है तो आपका काम उसमें भी हो जाएगा। तो ये देखें अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें दूसरी डो भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो चले जी अब मैं आपको टिप बताती हूँ कि इसके ऊपर कलर कैसे आएगा। अच्छा जी, कुछ लोग दूध लगाते हैं और कुछ अंडा पूड़ा लगाते हैं। नहीं, आपने ये दोनों चीज़ें नहीं लगानी। आपने यहाँ पे सिर्फ अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी आपने इसमें से निकाल देनी है, सिर्फ आपने जर्दी लेनी है और इसके ऊपर अच्छे से इसे ऐड कर देना है। इससे आप कलर देखिएगा कितना ज़बरदस्त आएगा जब आप इसे बेक करेंगे ओवन के बगैर। पतीले में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और इसका कलर भी और टाइमिंग भी आपको एग्जैक्ट बताऊंगी, जिससे इसके ऊपर कलर अच्छा आएगा। ये नहीं कि मैं आपको कम वक्त बताऊं और इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगता है जैसे कि सभी करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको प्रॉपर टाइम बताऊंगी कि कितने टाइम में इसके ऊपर कलर आता है और अच्छा सा। यहाँ पर पतीले को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हीट अप कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसका कवर उठाया है और अब मैंने इसमें स्टैंड रख दिया। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं जो थोड़ा सा ऊपर हो, और इसके ऊपर अब हम डो को रख देंगे और अब मैं इसे कवर करके मैक्सिमम 40 मिनट के लिए पकाऊंगी। ठीक है, 20 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है और फिर दोबारा हमने इसे 20 मिनट के लिए पकाना है। तो टोटल मैंने इसे 40 मिनट के लिए बेक की है। कोई भी ये 10-15 मिनट में नहीं बनकर तैयार होती, जैसे कि आपको अक्सर बताया जाता है 40 मिनट लगते हैं और उसके ऊपर ये ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। जब 20 मिनट हुए थे तो मैंने इसे चेक किया था और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया था और दोबारा से मैंने इसे कवर करके बेक कर लिया। ठीक है, लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद 35 मिनट के लिए आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। और ये देखें ज़बरदस्त रिजल्ट आपके सामने है। तो जी आप कलर भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया, जबकि पतीले पे इतना अच्छा कलर नहीं आता। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसके ऊपर फॉलो करके ये चिकन ब्रेड घर पे बनाएंगे और यकीन करें इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनती है कि जब आप किसी को ये सर्व करेंगे तो वो जान ही नहीं सकेगा कि आपने इसे घर पे पतीले में बनाया कि बेकरी से मंगवाया। तो जी इसी बात पर वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली भी हर रेसिपी आपको मिल सके। उसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। जी ये देखिए डो को यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल नरम बनकर तैयार होती है और हार्ड भी नहीं होगी। चाहे आप इसे 1 दिन के बाद भी खाएं फ्रिज में रखकर, आपको यही रिजल्ट मिलेगा और कलर भी शानदार आएगा। तो जी अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।